जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 2 और इसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। मतलब कि हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो किस तरह से लिखते हैं आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 जो हैं वो 4 हैं और एक 7 है। तो इंडेक्स नोटेशन में लिखने का मतलब ये होता है कि जितनी दफ़ा कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उतने टाइम आप उसकी इंडेक्स बना लेते हैं या पावर बना लेते हैं। तो इस केस में 5 हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन ये उसकी हेडिंग दे देंगे। अब 5 जो हैं 1 2 3 एंड 4 हैं, तो 5 की पावर को लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई, और 7 जो है वो 1 टाइम है तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 4, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। वही काम पहले आप लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, हेडिंग दे दें, ये आपने हेडिंग दे दी और उसके बाद गिन लें। यहाँ पे देखिए 2 जो हैं वो 2 टाइम है तो 2 की पावर जो है वो 2 आ जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। 5 को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो 5 जो है वो 4 हैं तो यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी 4। 7 को देखिए 1 2 और 3, 7 क्योंकि 3 टाइम आए हैं तो 7 की पावर आ जाएगी 3। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, हमने इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म के अंदर लिखना है, मतलब कि हम इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपने लिख देना है इंडेक्स नोटेशन, हेडिंग दे देनी है। तो ये मैंने हेडिंग दे दी इंडेक्स नोटेशन की, और हेडिंग देने के बाद आपने काउंट करने हैं 1 2 3 एंड 4। तो 3 जो हैं ये हमारे पास 4 हैं तो इसके ऊपर 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। 5 को काउंट करते हैं 1 2 3, तो 5 जो हैं वो हमारे पास 3 हैं तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। इस तरह से आपका ये इंडेक्स नोटेशन हो जाएगा। इसी का फोर्थ पार्ट है 11 हमारे पास हैं 1 2 3 4 और 13 1 टाइम है, 19 जो है 3 टाइम है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स, ये मैंने लिखा इंडेक्स नोटेशन, ये इंडेक्स नोटेशन को लिख लिया। अब काउंट करें 1 2 3 एंड 4। तो जब आपने काउंट किया तो 11 जो है वो 4 हैं तो इसके ऊपर 4 आ जाएगा, और फिर 13 है, 13 क्योंकि अकेला ही है तो 13 को एक 1 टाइम लिख लेंगे। उसके बाद 19 है 1 2 और 3, तो 19 क्योंकि 3 है तो इसकी पावर आ जाएगी 3। जी क्वेश्चन नंबर है 3, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन द इंडेक्स नोटेशन। मतलब कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं? यूजिंग डिवीजन मेथड, यानी डिवीजन का मेथड अप्लाई करेंगे और फिर हम इसको जो है प्राइम फैक्टर को फाइंड करेंगे। और उसके बाद एक और बात कही गई है कि देन एक्सप्रेस इन द इंडेक्स नोटेशन, यानी पिछले क्वेश्चन में जो हमने इंडेक्स नोटेशन की थी इसको उसी फॉर्म के अंदर हमने दोबारा करना है जी। तो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट इसका 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स बात को याद रखें कि जब प्राइम फैक्टर कहा जाता है तो आपने डिवाइड करने के लिए जो फैक्टर लेने होते हैं वो प्राइम नंबरों में से लेने होते हैं, और प्राइम नंबरों पर ही आप इसको डिवाइड करेंगे, किसी कॉम्पोजिट नंबर पर डिवाइड इसको नहीं करेंगे। तो पहला हमारे पास जो नंबर है वो है 32, तो इधर 32 लिख दिया। 32 क्योंकि एक इवन नंबर है और ये 2 पे डिवाइड हो जाता है तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। 2 हाउ मेनी टाइम्स? 16 टाइम्स होता है, तो इधर 16 आ गया। अब 16 फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 2 8 टाइम 16 होता है,
तो यहाँ पे 8 आ गया। अब 8 जो है 2 पे डिवाइड हो जाएगा 2 4 टाइम्स। फिर देखें यहाँ पे 4 जो है ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो आ जाएगा 2 टाइम्स। और फिर ये 2 जो है फिर 2 पे जा रहा है, तो आ जाएगा 2 1 टाइम। तो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। तो स्टूडेंट्स, हम इनके फैक्टर जो हैं, ये वाले जो साइड पे डिवाइज़र होते हैं, असल में यही इसके फैक्टर होते हैं। तो हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर हैं इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 है, तो इसको आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्वेश्चन में क्योंकि कहा गया है कि आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इधर आ जाएगा 2 की पावर 5। तो इस तरीके से आप इसको इंडेक्स नोटेशन में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास 90। तो 90 के भी फैक्टर बना लें। ये 90 आपने लिख लिया, क्योंकि इवन नंबर है 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 पे डिवाइड करें। 2 45 टाइम्स होता है 90, तो ये आपने लिख लिया। अब ये 45 जो है ये 2 पे डिवाइड तो नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट हम प्राइम नंबर लेंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 15 टाइम्स 45 होता है। 15 जो है दोबारा 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 5 टाइम्स होता है, और फिर 5 के टेबल पे 5 जाएगा 5 1 टाइम्स। तो ये जो साइड पे आए हैं ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको लिख लें। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब क्योंकि इनको हमने लिखना है इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म के अंदर, तो काउंट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 आपके पास ऐसे, और उसके बाद देखिए 3 जो है वो 2 टाइम है, तो 3 की पावर आ जाएगी 2, और ये 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो हम 3 कर रहे हैं उसका थर्ड पार्ट है, और ये है 110 के हमने प्राइम फैक्टर्स भी बनाने हैं और इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो 110 को पहले लिख लिया 110। अब ये क्योंकि एक इवन नंबर है 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम लिखेंगे 2 के ऊपर 2 5 टाइम्स 10 होता है, फिर 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो 55 2 टाइम जो है वो 110 होता है। अब क्योंकि ये 55 है, ये 2 पे तो नहीं जा सकता और 3 पर भी नहीं जा सकता, तो हम इसको 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो 5 11 टाइम्स। अब ये 11 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 11 पे जाएगा 11 1 टाइम्स। तो इसके प्राइम फैक्टर ये साइड पे आ जाएंगे। ये प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 11। इंडेक्स नोटेशन में भी कहा गया है कि आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो क्योंकि ये कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए इसकी इंडेक्स नोटेशन नहीं बनती। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये आपके पास इसकी इंडेक्स नोटेशन बन जाएगी। जी, इसी का फोर्थ पार्ट है 115, और हमने इसके प्राइम फैक्टर्स भी निकालने हैं और इसको इंडेक्स नोटेशन की शक्ल में भी लिखना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 115। अब ये 115 जो है ये आपको पता है कि ये 2 पे डिवाइड तो नहीं हो सकता, तो हम इसको डायरेक्ट 5 पे करेंगे, क्योंकि आखिरी डिजिट जो है इसका 5 है। अगर किसी भी नंबर का एंड वाला डिजिट जो है वो 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर 5 पे डिवाइड होता है। तो ये 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 2 टाइम 10, और ये 1 इसके साथ चला गया। 5 3 टाइम 15। अब ये 23 खुद एक प्राइम नंबर है और ये किसी पे नहीं जाता, तो ये 23 पर ही जाएगा। 23 1 टाइम। तो इसका मतलब है इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 23। और जब ये आपके पास बन गए हैं, साथ में इसके 1 भी है, तो इसका इंडेक्स नोटेशन भी आएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 23। यही इसका इंडेक्स नोटेशन बनेगा। जी, इसी सिलसिले में फिफ्थ पार्ट है 225 यानी 225 है। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स भी निकालेंगे और इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं ऐसे ही। ये है 225 यानी 225। आखिरी डिजिट क्योंकि ये 5 है, और अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर 5 के ऊपर डिवाइड होता है। तो इसको 5 पे डिवाइड करके देखते हैं। 5 4 ज़ार और 5 5 ज़ार। तो क्योंकि अब 45 आ गया है, 45 जो है वो 3 के टेबल में जा सकता है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 3 15 टाइम्स 45, और फिर ये आगे जाएगा। 15 जो है वो 3 के टेबल पे फिर जा रहा है अगेन। 3 5 टाइम्स ये आएगा। 3 5 टाइम्स, और अब जो है ये 5 टाइम आ गया है, ये 5 के ऊपर फिर जाएगा, तो 5 1 टाइम्स।
तो इस तरह हमारे पास जो इसके फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर बनेंगे, ये वाले सारे इसके फैक्टर हैं। तो लिखेंगे आप 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको आप इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखें। 3 देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 हैं, तो लिखेंगे 3 की पावर 2, और 5 जो है ये भी 2 हैं, तो 5 की पावर 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 वाला, और इसके जो वैल्यू है वो है 540। तो पहले लिखेंगे 540, ये आपने 540 लिख लिया। अब क्योंकि 540 जो है ये एक इवन नंबर है और ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जब आप 2 पे डिवाइड इसको करते हैं तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और ये 0, 270 आ गया। अब ये अगेन 2 पे डिवाइड हो सकता है दोबारा से, तो आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, यानी 135 आ गया। अब ये 135 क्योंकि 3 पे डिवाइड होता है तो अब 3 पे डिवाइड कर दें। 3 पे जब डिवाइड करेंगे 3 4 आर 12 और 3 5 आर 15, तो ये 45 पे गया। अब 45 जो है ये अगेन 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो आप 3 पे इसको डिवाइड करें। 3 15 ज़ार 45 होता है, और 15 फिर 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 15। तो हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो इस तरह से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। यहाँ पे 2 जो हैं वो 2 टाइम्स हैं, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। फिर आप देखें 3 जो हैं वो 3 टाइम है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, और 5 को 1 टाइम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, क्वेश्चन है हमारे पास 3 का 7th पार्ट, और ये है 1386 यानी 1386, और हमने इसके प्राइम फैक्टर्स भी निकालने हैं और इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में भी लिखना है। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं वैसे ही, 1 8 1 3 8 और 6, ये हमने क्वेश्चन को वैसे ही लिख लिया। अब क्योंकि ये देखिए ये जो लास्ट आपके पास डिजिट है ये आपके पास 6 है, और 6 जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 के ऊपर, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं 2 पे इसको डिवाइड करने लगा हूँ। तो जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करने से आपके पास आएगा 6 9 और 3। फिर ये जो है ये नंबर, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ये 3 पे डिवाइड होगा, तो हम इसको लिखेंगे 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार। अब इस नंबर को भी 3 पे डिवाइड करेंगे। जब ये 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 यानी 77, और ये 7 जो है ये आएगा 11 टाइम्स, फिर 11 1 टाइम्स आपके पास आएगा। तो ये आप इसके प्राइम फैक्टर लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 11। इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म के अंदर लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 11। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, ये है 2 2 0 और 5, क्योंकि आखिरी डिजिट जो है वो 5 है, और 5 होने की वजह से ये जो नंबर है या तो ये 5 पे जा सकता है, और अगर हम इसको चेक करें तो 5 और ये 7 9, तो ये जो है ये नंबर आपका 3 पर भी डिवाइड हो सकता है। तो 3 पे हम इसको डिवाइड करते हैं, आ जाएगा 3 7 3 और 5 टाइम। फिर उसके बाद अगेन ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 पे जब आप डिवाइड इसको करेंगे तो ये आपके पास आएगा 245, और 245 जो है ये 5 पे डिवाइड होगा। जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49। अब ये 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 तो 49 और 7 1 ज़ार। तो जब तक नीचे 1 नहीं आता तब तक आपने करते जाना है। ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर हैं, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म के अंदर भी लिखते हैं। ये 3 है और एक ये 3 है, तो 3 जो है 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। 5 को 1 टाइम लिख लेंगे, और यहाँ पे 7 जो है ये 2 टाइम है, तो 7 की पावर जो है वो 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। जी, क्वेश्चन है हमारा 9th वाला पार्ट है इसका, 6615 यानी 6615 है। तो इसके हमने प्राइम फैक्टर्स भी बनाने हैं और इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में भी लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, 6 6 1 और ये 5 है।
तो क्योंकि ये नंबर जो है एंड पे इसके 5 है तो ये 5 पर भी चला जाएगा और ये नंबर जो है ये 3 पर भी जाएगा। तो हमने छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं 3 से। तो जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 0 और 3 5 ज़ार 15। अब देखें ये नंबर जो है ये अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको 3 पर डिवाइड कर लें। तो 3 पे डिवाइड जब आप करेंगे 3 7 ज़ार 21, ये 1 इसको मिलके 10 बन गया, तो 3 3 ज़ार 9 होता है और 3 5 ज़ार 15, तो 735 आ गया। अब ये 735 जो है ये अगेन 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो आप 3 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 15 और 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15, तो 245 आपके पास आंसर आ जाता है। अब ये 245 ये जो है ये आप जो है वो नहीं जा सकता उस पर 3 पे, तो हम ये 245 जो है ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 पे। जब 5 पे आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 49 और 49 जो है ये 7 के टेबल पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। तो जब तक नीचे 1 नहीं आ रहा तब तक आपने करते जाना है। ये जो साइड पे आपके पास हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो प्राइम फैक्टर को हम लिख लें। तो प्राइम फैक्टर इसके बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई बाय 7। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इसको इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में भी लिखना है, तो 3 को काउंट करें 1 2 और 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 3, यानी 3 का इंडेक्स 3 आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा 1 टाइम और 7 का इंडेक्स जो है ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको करते जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, नेक्स्ट पार्ट है 6 0 7 और 5। तो इसको भी हमने करना है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में बनाना है और साथ में इंडेक्स नोटेशन बनाना है, तो ये भी नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है। मैंने आपको इसका मेथड बताया था कि आप इन सब नंबरों को प्लस करें, अगर तो इसका सम जो है वो 3 पे डिवाइड होने वाला होता है तो वो नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है। जैसे 5 और 7 12 हो गए, तो 12 के अंदर आप 6 ऐड करें तो 18 बनता है, तो इसका मतलब है कि 18 3 के नंबर पे 3 के टेबल पे आता है, तो ये नंबर भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको 3 पे डिवाइड करें। जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 और 0 वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर 3 2 ज़ार 6 और 1 इसके साथ मिलके आ जाएगा 15, 3 5 ज़ार 15। अब ये बन गया आपके पास 2025 है, और ये 2025 जो है ये भी 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको 3 पर डिवाइड करें। जब आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 ज़ार 18 और फिर साथ में 1 इसको 2 इसको दे देंगे, 2 3 7 ज़ार 21 होता है, और साथ में जब आप 1 इसका बच के इसको दे देंगे तो ये आ जाएगा 3 5 ज़ार 15। अब ये जो 6 7 5 है ये अगेन 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे, और जब आप 3 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 2 5। अब ये 2 2 5 जो है ये भी 3 पर डिवाइड होता है, 3 पर अगेन आप इसको डिवाइड करें, और जब हम इसको 3 पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 75। 75 नंबर जो है ये भी 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको भी आप 3 पे डिवाइड करें। जब 3 पे डिवाइड आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25। अब 25 एक ऐसा नंबर है जो 3 पर डिवाइड तो नहीं हो सकता, लेकिन ये 5 पे डिवाइड हो जाता है, तो आप इसको 5 पे डिवाइड करें। 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार, तो ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो ये साइड पे जितने भी डिवाइज़र हैं ये सारे प्राइम फैक्टर हैं, तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5, तो 3 जो है 5 टाइम है, तो लिख लें 1 2 3 3 and 3। So 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 and multiply by 3 and then multiply by 5 multiply by 5। अब इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5, तो 3 हमारे पास 5 हैं, तो 3 का इंडेक्स आ जाएगा 5। इस तरह से हमारे पास 5 जो है ये 2 टाइम है, तो 5 का इंडेक्स आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसका पता चल गया होगा और इसकी समझ आ गई होगी।